क्षीर पुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रा प्रचोदयात्। चंद्रमा का मंत्र है। साथ ही लक्ष्मी की पूजा करनी है। चंद्रमा जिसकी कुंडली में नीच का है या ग्रहण दोष लगा हुआ है या चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा चल रही है या चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा में चंद्रमा की महादशा चल रही है या राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है या चंद्रमा के नक्षत्र में राहु है, उनके लिए कष्टप्रद रहेगा। क्या कष्टप्रद रहेगा? 28 अक्टूबर को अश्विन मास की पूर्णिमा है, जो शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका क्या सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है? साथ ही इस पूर्णिमा को हम सब जो खीर का भोग लगाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करते थे और चांद को दिखाते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो आगे देखिए। मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 28 अक्टूबर को रात्रि 1:04 से ग्रहण लग जाएगा। अभी सूर्य ग्रहण लगा था, अब चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब ये 2024 में 17 सितंबर को लगेगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा, लेकिन पूरे भारत में दिखाई देगा। तो इसका सबके मन, मस्तिष्क, माता, धन पर प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य अगर सही नहीं चल रहा है, ब्लड से संबंधित समस्याएं आ रही है, सर्दी जुकाम से संबंधित है या इंटरनल जो ब्लड से रिलेटेड है, कफ से संबंधित है, वो बढ़ जाएगी। माता को भी कष्ट होगा। कहीं आप पैसे से संबंधित समस्या पाएंगे, मन मस्तिष्क से समस्या रहेगी ही। तो 28 अक्टूबर को जब रात्रि 1:04 से ग्रहण लग रहा है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। अब जो चंद्रमा की पूजा करते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वो तो दिन में सुन लेंगे 4:05 से पूर्व, और जो व्रत रहते हैं वो व्रत रहेंगे। लेकिन जो चांद को देखकर पूजा करते हैं वो दिन में ही कर लेंगे, रात्रि में चांद की पूजा नहीं होगी, क्योंकि सूतक लगते ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, हम देवी देवता का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अब शरद पूर्णिमा में कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी आज के दिन ही प्रकट हुई थी। साथ ही महारास लीला द्वापर युग में कृष्ण ने रचाई थी गोपिकाओं के साथ, इसलिए महत्व है इसका। तो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन कहते हैं कि अश्विन मास की ये जो पूर्णिमा होती है, चंद्रमा 16 कलाओं में तो होता है पर पूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, और इस पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। तो वैज्ञानिक रूप से या आयुर्वेद के अनुसार अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो शरद ऋतु का शुभारंभ हो जाएगा और हमारे जो शरीर होता है अब उसे ठंडी चीज़ें नहीं चाहिए, तो तासीर बदलती है। तो रात्रि में जब चावल और ड्राई फ्रूट्स, केसर, दूध के साथ मिश्रित खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, चंद्रमा को भोग लगाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसमें तुलसी भी डाली जाती है, तो वो हमारे शरीर को गर्माहट लाती है और वात पित्त कफ से दूर करती है। साथ ही इसकी भी शुरुआत होती है कि अब हम सबको ड्राई फ्रूट्स, दूध, तुलसी, केसर आदि का सेवन शुरू कर देना चाहिए, जो हमारे आयुर्वेद में महत्व रखता है। अब रात्रि 1:04 से जब पूर्णिमा शुरुआत हो जाएगी तो 1:44 का उसका मध्य काल रहेगा और 2:24 तक रहेगी। उसके बाद स्नान, ध्यान और दान की शुरुआत होगी। तो सभी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा 3 पंचांग से हम देखते हैं, तो जहाँ पर 4 धामों में बद्रीनाथ हैं और उज्जैन और वृंदावन को देखते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की रासलीला की बात होती है और शरद पूर्णिमा में खीर आदि का भोग भगवान कृष्ण को भी लगता है, तो उनका भी महत्व है। उज्जैन के पंचांग को देते हैं और बद्रीनाथ थे। तो बद्रीनाथ और उज्जैन में 27 अक्टूबर की रात्रि को ही ये शरद पूर्णिमा के खीर का विधान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा चतुर्दशी लगी रहेगी प्रातः 4:00 तक। तो कहते हैं कि 16 कलाएं नहीं होंगी, 1 कला कम होगी, लेकिन चतुर्दशी लगी हुई पूर्णिमा को हम मान सकते हैं। और ये लोग 27 अक्टूबर की रात्रि में ही खीर बनाकर भोग लगाकर माता लक्ष्मी की भी पूजा कर देंगे और कृष्ण को अर्पित कर देंगे। बांके बिहारी मंदिर में, मथुरा में, इस बार शारदीय पूर्णिमा का ये खीर का विधान नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रहण रहेगा। और इस्कान आदि मंदिर में ये 29 तारीख को मनाएंगे। तो आप सब
अपने हिसाब से इसे मनाइए, लेकिन सूतक काल लगने के कारण चंद्रमा की पूजा नहीं करनी है, खीर नहीं लगाना है, भोग नहीं करना है, तो आप 27 को इसे कर सकते हैं। साथ ही राशि का क्या